तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार। फिर आपके सामने आज लाए हैं एक्सरसाइज है 1.3। तो आप कैसे हो? सभी हो अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो आज हमने नया टॉपिक लेकर आए और नई एक्सरसाइज लेकर आए। तो अब आगे चलते हैं और आगे क्या है बताते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको बता रहा है, सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन को हम करेंगे और आगे आपको लेके चलते रहेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे चलते क्या कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है जो हम मानते हैं करने के लिए, तो इसमें क्या है, सॉल्व करेंगे, मतलब हम हल करेंगे। हम इसको हल करते हैं। माना कि क्या √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पी और क्यों, पी क्या है और क्यों क्या है। पी एक क्या है? भाज्य संख्या। क्या है हमारी? क्या है? पी एक क्या है? हमारी एक भाज्य संख्या है। तो क्या है? अभाज्य संख्या है। ये क्या हमारे पास? अभाज्य संख्या है। और क्यों क्या है? क्यों हमारा क्या है? धनात्मक पूर्ण। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। बात समझ में आई यहां तक? अब क्या कर सकते हैं हम? सीधी बात है कि अपॉन ए के अपॉन इसमें कर सकते हैं। तो ये बातें कुछ ध्यान में रखना। अब हमने क्या है, अब हम आगे लेके चलते हैं। तो क्या दे रखा, हम इसको मानेंगे, सॉल्व करेंगे। √5 बराबर ए पी अपॉन क्यों। बात समझ में आई कुछ? मैंने क्या करा? पी अपॉन क्यों करा। अब इसमें पी अपॉन क्यों करा? क्योंकि इसमें जो मेरी, ठीक है, जो डिजिट दी हुई है उसको मैं क्या करूंगा, बस एक छोटा सा काम करूंगा। मैं P बराबर A रख दूंगा और Q बराबर B रख दूंगा। बस थोड़ों को चेंज करना। तो या √5 बराबर A अपॉन B। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? जहां A और B क्या है? सह, ठीक है, सह क्या है? भाज्य कोण है। तो यहां क्या लिख सकते हैं? जहां A और B क्या है हमारे पास? सह भाज्य पूर्णांक है। कर लो, इसको उतार लो जैसा है। क्या करेंगे हम? √5 बराबर A अपॉन B। तो यहां क्या कर देंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो पक्ष कर वर्ग कर देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा √5 कोष्टक का स्क्वायर A अपॉन B का स्क्वायर इजिकल टू इस 2 से ये अंडर रूट कटा। है तो बात समझ में आई? हमने क्या करा, जो स्क्वायर है स्क्वायर को हमने अंडर रूट से काट दिया। ये हमने इसे किसको काट दिया। तो यहां क्या बना हमारे पास?
5 इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास, ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। इसको हम इधर ले आएंगे, क्या कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, तो सीधा सीधा हो जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा, 5 बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ गई। बी या को अब क्या कर दें, बी का मान निकालना, तो बी के मान के लिए क्या कर देंगे हम, बी स्क्वायर बराबर, इसको लिख देंगे हम ए स्क्वायर बटे 5। बात समझ में आई यहां तक, यहां तक समझ में आया क्वेश्चन जो मैंने बताया। सीधा सिंपल, कुछ नहीं करना था हमें करने के लिए। अब हमारे पास क्या है, ए और 5, ये क्या है, ये विभाज्य है, क्या ये विभाज्य है। तो हम लिख देंगे, इसमें देखो ए स्क्वायर लिखा हुआ, तो यहां कर देंगे ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू 5 क्या है, ए स्क्वायर इंटू 5, ये क्या है हमारे पास, से, क्या है ये, से विभाज्य है। फिर लिख देंगे हम, वही सेम करना, कुछ नहीं करना इसमें, जो हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ए इंटू 5 से विभाजन हो सकता है, यह होगा भाई उसमें। अब हम क्या करें, इस क्वेश्चन को आगे और बढ़ाने के लिए जो मेरे को दिया हुआ है, देखो सीधा सिंपल, मैं ज्यादा लिखने वाला कम बताऊंगा, उसमें क्या आपको जो नंबर मिले उस पर बात है। हमारे पास एक समीकरण आए तो करने के लिए, तो अब हमें क्या है, जो आया हुआ है हम क्या कर देंगे, प्रश्न अनुसार। बस यहाँ पर क्या करना आपको, माना कि क्या माना, ए बराबर 5m, बस ये मानना आपको, कुछ भी मान सकते हो, x मान सकते हो, y मान सकते हो, n m o p q, कुछ जो मन करे वो मान सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कहने का जो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आपको करना है, ना कि कोई अलग काम इसमें करना है। तो हमें ये मानना है, तो मान लिया, क्या कहता है, जहां m क्या एक पूर्णांक है, क्या, जहां m क्या है, एक पूर्णांक है। बात समझ में आई। अब हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास पूर्णांक है तो कर देंगे इसी प्रकार, क्या दे रखा हमारे पास, ये दे रखा था ना हमारे पास, इसको उठा के यहां दे देंगे, तो यहां लिख देंगे हम इसी प्रकार, इसी प्रकार। तो लिख लो, क्या है हमारे पास, √5 बराबर a अपॉन बी। देखो हमारे ये कमान इसमें कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा, √5, ए का मान कितना दे रखा है, 5m बटे, और नीचे क्या दे रखा है, b इजिकल टू, फिर क्या कर देंगे हम, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वही सेम, √5 का वर्ग करोगे इजिकल टू 5m बटे b का वर्ग करोगे, तो मैं इसके आगे लिख देता हूं, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इस रूट से ये खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, और इसमें क्या बचेगा हमारे पास, 5 बराबर 5 बचा ना यहाँ पर, इजिकल टू यहाँ क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा, 25m², और बटे में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो करने के लिए b को हम इधर ले आएंगे, तो बराबर लिख देता हूं मैं, क्या कर दिया हमने, b को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, b स्क्वायर, b को हमने
इधर और 5 को हमने इधर जगह ट्रांसफर कर दिया हमने। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 25m² बटे कितना हो जाएगा 5। 5 से काट दिया तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम b² बराबर 5m²। बात समझ में आई यहां तक? यहां तक बात समझ में आई जो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बताया है? ठीक है, ज्यादा नहीं कह रहे हम, जितना पूछ रहा है उतनी बातों पे हम जवाब देंगे। अब आपका सवाल यहां तक क्या हो लिया, समाप्त हो लिया, और यही हमारा आंसर है। तो यही क्या हमारे पास आंसर। इसमें कुछ बातें लिखने वाली हैं जो मैं आपको बताता हूं, उसमें ये बातें लिखनी है कुछ जो आपको लिखनी है। तो क्या लिखा, अर्थात अर्थात क्या है, देखो क्या है हमारे पास b² आया, क्या है हमारे पास b² है। तो b² क्या है, एक गुणनखंड है इसका, इसमें लिख देंगे b² का एक गुणनखंड 5 है। बात समझ में आ गई? फिर क्या कर देंगे, b का गुणनखंड है, अब स्क्वायर है तो यहां कर देंगे b का एक सेम सेम क्या है 5 है, b का गुणनखंड 5 है। यहां तो बात समझ में आ गई। फिर क्या कर देंगे ए बी का गुणनखंड, यहां लिख देंगे, फिर हम क्या कर देंगे ए एंड और मतलब ए और बी का गुणनखंड। ठीक है, क्या है गुणनखंड हमारे पास, वही सेम दर्शा रहा है जो हम पीछे लिखते आ रहे हैं, क्या यहाँ पर 5 है। या तो बात समझ में आई? आपको सीधा सिंपल सिंपल लेके चल रहा हूं, जो हम क्या है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है क्या है, इसमें लिख सकते हैं आगे को हम क्या, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत है कि ए और बी, क्या है हमारे पास ए और बी, क्या है हमारे पास ए और बी। ए और बी क्या है, एक के क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी में एक के, ए और बी में एक के, ए और बी में 1 मतलब एक के अतिरिक्त, क्या है अतिरिक्त, क्या है कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं हो सकता, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। लिखने वाला थोड़ा पोर्शन इसमें डाल दिया मैंने, ये चीज लिख सकते हो और आपको यहां से आगे नंबर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा लगा आपको, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखें जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप कमेंट में करोगे तो आगे कितना अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, ये मैथ है, मैथ को सिंपल तरीके से अगर आप बताओगे मेरे को और कमेंट के अंदर, तो जैसे भी बताओगे मैं उसी के हिसाब से चलता रहूंगा। ठीक है ना, कमेंट में लिखें, आगे चलते हैं। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, क्वेश्चनों पर ध्यान देना हमें। ठीक है ना, तो क्या कहता है, सिद्ध कीजिए क्या, यहाँ 3+2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, वही सेम है p/स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर विपरीत करना है, क्या जो हमारे पास जो सवाल दे रखा है उसके क्या करना है, विपरीत करना है। अब इसमें हम विपरीत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर मिलेगा, विपरीत करेंगे हम तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब मिलेगा तो क्या क्या मिलना वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है क्या, ठीक है ना, इसके विपरीत का मान लिख लेते हैं, इसके विपरीत विपरीत का मान
कितना दे रखा हमें दे रखा है 3+2√5। कितना दे रखा हमें 3+2√5। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चनों को हम ध्यान में रखते हुए अब आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये हमारी यहाँ पे क्या है? हमारी ये परिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आई यहां तक? क्या ये परिमेय संख्या है? अब हम किसके रूप में व्यक्त करेंगे? तो हमें करना है P/Q के रूप में व्यक्त करें। बात समझ में आई? तो उतार लेते हैं हम, आगे करते हैं। क्या हमारे पास 3+2√5 बराबर P/Q। हाँ, तो बात समझ में आ रही है आपको? किसके अपॉन रख दिया हमने? P/Q के बराबर रख दिया। अब यहाँ पर क्या P तथा Q को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड से। क्या है? P जहां लिख देता हूं मैं, जहां P और Q के उभयनिष्ठ का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है जो क्या करता है? विभक्त। क्या है? जो विभाजित करके जो हमारे पास क्या विभाज्य बन जाता, तो हम उसके लिए इतना ही लेके चलेंगे। ठीक है ना? आगे लिखने वाली चीजें नहीं लिखेंगे। अब इसके बराबर में क्या हम ए बराबर रख देंगे। तो आगे लेके चलते हैं हम। क्या दे रखा है हमारे पास? 3+2√5 बराबर इसको मानेंगे A/B में रखेंगे। ये नहीं रख सकते हम। ठीक है ना? तो बराबर क्या हो गया हमारे पास? इसमें क्या कर देंगे हम? पक्षांतर करने पर, यहाँ लिख लो, इसमें लिख लो पक्षांतर करने पर, पक्षांतर 3 का, यहाँ लिख लिया ना, 3 का पक्षांतर करने पर कर लो। तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा? हो जाएगा सीधा सीधा बचेगा 2√5 बराबर A/B माइनस कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि ये प्लस था और ये इधर पहुंच गया। जब ये इधर पहुंचेगा तो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस तुरंत किस में हो जाएगा? माइनस में चेंज। हमारे पास 3 इधर गया तो प्लस का था और इधर पक्षांतर कर दिया तो किस में पहुंचा? प्लस का क्या हो गया? प्लस का था, अब ये माइनस का क्या हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? माइनस का 3 हो गया। सीधा सीधा सवाल है, कुछ नहीं करना इसके अंदर। अब यहां से समीकरण देखो क्या बन गया हमारे पास? 2√5 बराबर, इसमें इसकी कैलकुलेशन कर दो तो कितना बनेगा? A-3B और बटे क्या आ जाएगा? B। इस B को इसके नीचे धकेल दो, 2 को इसके नीचे B के पास पहुंचा दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा √5 बराबर A-3B और बटे में ये 2 को हमने क्या कर दिया? धक्का दे दिया तो ये नीचे पहुंच गया। इसको क्या हमने धक्का दे दिया तो नीचे पहुंच गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 2B। बिल्कुल पहले की तरह सवाल बना नहीं बना? पहले की तरह सवाल बना नहीं बना? ये बताओ मेरे को, यस या नो? तो आपको यहाँ ये मेथड कैसा लग रहा है ये आप बता सकते हो कमेंट में मेरे को। क्या है? कमेंट में आप बता सकते हो। तो यहाँ लिखते हैं क्योंकि, इस साइड लिख देता हूं मैं, क्योंकि क्या हो गया हमारे पास? क्योंकि क्या है हमारे पास? क्योंकि A और B क्या है हमारे पास?
ए और बी पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक है। इसलिए इसलिए 2 और 3 क्या है? 2 और 3 भी क्या है? पूर्णांक है। बात समझ में आई यहां तक इस सवाल में? अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं आगे को? इसलिए इसलिए क्या है हुआ हमारे पास? जो है वो ये वाला क्या है हमारे पास? a-3 b बटे क्या आ गया? 2b आ गया। क्या आ गया? 2b आ गया। अब 2b आया हमारे पास। क्या है? 2b। तो ये क्या है? एक परिमित संख्या है। ये क्या है? एक परिमित संख्या है। बात समझ में आई? जबकि क्या? जबकि बायां पक्ष, जो बायां पक्ष है, ये हमारा क्या है? जो बायां पक्ष है ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जबकि ये वाला, जबकि बायां पक्ष मतलब √5 एक परिमेय संख्या है। आपका आंसर आ गया। सवाल आपको कैसा लगा है कमेंट में आंसर दें। कहीं इसी क्वेश्चन को थोड़े थोड़े स्कीपों में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना? तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अपरिमेय संख्याएं हैं, जो क्या है? अपरिमेय क्या है? संख्याएं है। क्या है? संख्याएं है। तो सबसे पहले हमें क्या है? तो वो चीजें जो हम पहले मान रहे थे वही सेम करना है। इसमें कोई नई चीज नहीं आई है। तो उसमें क्या करना है? माना कि अपरिमेय संख्या है। क्या है? माना कि परिमेय संख्याएं है। तो सबसे पहले क्या है? सॉल्व हल करते हैं। माना कि क्या मानना है हमें? मानना वही है परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करें। बात समझ में आई? क्या करें? व्यक्त करें। अब देखो हमें क्या, पहला क्वेश्चन जो उठाया था हमने, इसको उठाते हैं। तो इसमें क्या दे रखा हमें? ये संख्या उठाते हैं तो इसमें क्या? 1/2 और बराबर क्या है? P/Q। हमें P/Q में नहीं लिखना, हमें किस में लिखना है? वही लिखना है आप जो लेके चल रहे थे। तो इसमें हम मान के चलेंगे वही चीज है, 1/2 बराबर A/D मान के चलेंगे। हमें P के क्यों व्यक्त में क्या रूप में व्यक्त करना था, तो हम क्या A/D को मान के चलेंगे। अब इसमें करना क्या होता है? सीधा सीधा सिद्धांत से हम कुछ नहीं करते। इसमें क्या क्रॉस वाई, क्या है? क्रॉस वाई क्या करेंगे हम? क्रॉस वाई हम इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो सीधी बात है, बी की गुणा इसमें करी तो बी को हम इधर लेके गए तो क्या बनेगा? इसका हम जो गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, बी की गुणा एक में करोगे तो क्या आएगा? बी कम डी बराबर, इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 2a। इस समीकरण में यहां तक कुछ पल्ले पड़ा आपको? बताइए मेरे को, यहाँ तो कुछ पल्ले पड़ा हो तो बताओ। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? बस इतना कर सकते हैं, जहां पर थोड़ा सा लिखने के लिए अगर चाहते हो तो जहाँ ए और बी क्या सह अभाज्य है, क्या है यहाँ पर? यहाँ लिख सकते हो, थोड़ा सा लिख सकते हो, जहां ए और बी
भाज्य है। बस ये तो लिख सकते हैं हम, थोड़ी सी बात थी और कुछ नहीं। अब आगे करते हैं हम, इससे आगे क्या करेंगे। अब यहां तक तो आ गए हम, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अंडर रूट था ना, हाँ ये याद रखना, ये अंडर रूट में आएगा, ये अंडर रूट था, ये मैंने, हाँ ये अंडर रूट है, और यहाँ भी अंडर रूट है, क्वेश्चन में हमारे पास अंडर रूट है, ठीक है ना, अंडर रूट में था सारा। कोई नहीं, हो जाता है मिस्टेक लिखने में, हाथ से लिख रहा हूँ, हाथ से लिख के फिर क्वेश्चन तो बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। डिजिटल बोर्ड पे तो नहीं, मगर आपको व्हाइट बोर्ड पर तो बता ही रहा हूँ, तो परेशान ना हो, क्वेश्चन लेके चलेंगे और धीरे धीरे हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास b बराबर आ गया, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जब हमने करा था, जब इसमें करा था, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पास a हमारे पास, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कर दो b का स्क्वायर a अंडर रूट, ये कहां से भी लिख दिया मैंने, 2 है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर, इसको खोल लो, क्या बन जाएगा ये तुम्हारे पास, b का स्क्वायर बराबर, इस 2 से ये खत्म, तो क्या बन जाएगा, 2a बन गया, क्या बन गया ये हमारे पास, 2a बन गया, क्या बन गया हमारे पास, 2a बन गया। हम इस रूप में हम लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या बना हमारे पास, इसको अगर रूप देखो जैसे ऐसी है, एज इट इज लिखो, तो देखो यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर और इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। इतना हम कर सकते हैं। यहाँ तक ये बातें समझ में आई जो मैंने आपको बताई, यहाँ तक बातें समझ में आई है, तो क्या करें, यही कर सकते हो, अंगूठा दिखा सकते हो मेरे को, और क्या दिखा सकते हो, तो यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, या करके ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा सीधा बी स्क्वायर बराबर 2a, ये भी कर सकते हो आप, ये भी आप कर सकते हो। मेरे को तो आगे लिखाना था, बस सीधा सिंपल कर दिया, मगर मेरे को अभी भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे को क्या है, इस बी के नीचे इसको लिखाना, क्या है, इसके नीचे लिखाना, तो ये मेरे पास क्या, ये बनेगा मेरे पास बी स्क्वायर बटे में 2 बराबर स्क्वायर। अब मेरा ये बटे में आ गया, अब मेरा क्या है यहाँ पर, सही है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा से रेस कर रहा हूँ, निशान रहा हूँ, जो लिखा हुआ है नोट कर लेना इसे साथ के साथ में, जो लिखा हुआ उसको मैंने क्या रेस कर दिया और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, जो चीज लिखने की है वो चीज थोड़ी सी मैं लिख देता हूँ, थोड़ी सी लिखने का ज्यादा है इसमें पोर्शन में, थोड़ा सा और कुछ नहीं। तो हमारे पास ये इतना आ गया, इसको उठा के मैं यहाँ फिर सेम लिख सकता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, बी स्क्वायर बटे में 2 बराबर क्या आ गया हमारे पास, ए, जहां क्या है जी, जहां 2 कॉमा ए स्क्वायर क्या है, को विभाजित करता है, मतलब क्या है, 2 कॉमा ए स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है। यहां तक बात सुन आ गई, क्या करता है, 2a को क्या करता है, ये विभाजित करता है, और 2a भी क्या है, विभाजित करेगा, मतलब क्या है यहाँ पर, जो 2a है, मतलब 2 कॉमा ए को विभाजित करेगा। यहाँ तक बात सुन आ गई। अब आगे फिर सवाल लेके चलते हैं, जो दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे, माना कि b बराबर 2c रखेंगे, और किस में रखना है b बराबर 2c, समझ जाओ, b बराबर हम 2c किस में रख दे, बताओ, थोड़ा सा कमेंट में बता दो किस में रखना हमें, ये तो हाँ, तो हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे,
इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, कुछ नहीं करना हमें, इसमें रखना। तो b बराबर हम क्या करते हैं, 2c रखेंगे, तो रख दो। यहाँ समीकरण लिख लो पहले, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, यही दे रखा ना, इसको हाईलाइट कर लेना, इसमें रखना हमें, ठीक है ना। अब रख दो, हम क्या करेंगे, बी का मान कितना दे रखा, 2c दे रखा, तो यहाँ लिख देंगे हम 2c। देखो स्क्वायर तो यहाँ कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बराबर, और यहाँ हमारे पास 2a, मतलब यहाँ पर a, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4c, 4c हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो करने के लिए हमारे पास। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो सुनो, 2 का स्क्वायर करो तो सी का भी क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर ही होगा ना, तो सी का क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर होगा, बराबर क्या बचा हमारे पास 2a स्क्वायर। इससे काटा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, सीधा काट दिया मैंने। तो यहाँ क्या बचा आपके पास, 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसको नीचे ले जाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, इसको फेंक दो, यहाँ धकेल दो बटे में, तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2। बात सुन आई, आज यहाँ तक बात आई, समझ में आ, तो मैं चलता रहूंगा। बताइए, सवाल हो लिया फाइनल। कुछ बातें सीखने वाली होती हैं, जिनको बतानी है वो क्या कर, वो सेम प्रक्रिया चलती है, मैंने यहाँ लिखी थी, सेम इसको हम करेंगे, सेम क्लास में हो गए। एक बटे रूट, एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यही आपका क्या है आंसर, यही क्या आपका आंसर। क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा तो आगे चले, फिर आगे बात करते हैं। और आगे जो क्वेश्चन है इसी का फिर सेम है अगला वाला, कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, 7 वाला। आगे चलते हैं थोड़ा स्पीड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7/5। यहाँ पर क्या हमें दिया है, दिया हुआ, वही सेम प्रोसेस करता हूँ, शॉर्ट तरीका बताता हूँ, और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या करना, P अपॉन क्यू बराबर 7/5। ये क्या है हमारे पास, P क्यू क्या व्यक्त मैंने पहले ही वैसे भी लिख रखा, अब फिर दोबारा बता, यहाँ इसकी जगह क्या है, यहाँ पर ए बी रखना, क्या करना, तो यहाँ हो जाएगा ए अपॉन बी बराबर 7/5। स्पीड से करोगे तो यहाँ लिख लोगे, जहां क्या है ए और बी क्या है, जल्दी से जल्दी बताओ, सहभाज्य है, क्या है, सहभाज्य है। कर लो जी, क्या करना अब आपको, क्या कर सकते हो यहाँ पर बताओ, क्या कर सकते हो यहाँ पर, कुछ तो कर सकते हो, इसको इधर धकेल दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बटे बी बराबर √5। 7 को मैंने इस साइड धकेल, तो क्या बनेगा 7। बात सुन रही यहाँ तक, क्या बना मेरे पास 5 या मैं इससे लिख सकता, या इससे लिख सकता हूँ √5 बराबर ए अपॉन 7b, ये भी लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ, सिंपल है, कोई ज्यादा तरीका तो है नहीं। अब हम इस सीधा सीधा हो गया, तो उसमें बातें लिखनी, तो इससे ज्यादा आगे नहीं, हर बार इस क्वेश्चन में 5 √5 का लिखा हुआ है, तो मैंने लिखवा भी, कहते क्या इसमें लिखना, क्योंकि
ए एंड बी, मतलब ए और बी क्या है, पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक है। सात, सात दे रखा था इसमें, तो सात दे रखा, सात भी, सात क्या है, सात भी पूर्णांक है, सात भी पूर्णांक है। बात समझ आई यहां तक। अब सातवें, इसलिए क्या, इसलिए इसलिए ए अपॉन सेवन बी, इसलिए क्या है, सेवन बी दे रखा है, एक परिमेय संख्या है। क्या है ये हमारे पास, एक परिमेय संख्या है। हाँ तो बात समझ में आई। जबकि बायां पक्ष, ठीक है ना, जबकि हमारे पास क्या है, बायां पक्ष, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि जबकि बायां पक्ष, बाएं पक्ष में क्या है हमारे पास, अंडर रूट फाइव। क्या हमारे पास, अंडर रूट फाइव। क्या हमारे पास, अंडर रूट फाइव। तो अंडर रूट फाइव है, तो उसको हम आगे क्या कर देते हैं, तो भी क्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आई यहाँ तक। क्या है, यहाँ पे एक परिमेय संख्या है, तो इसको बोल सकते हैं अतः, ठीक है ना, सात, सात थोड़ी कहाँ, तो सात अंडर रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। मैंने लिखा था क्वेश्चन आपको कौन सा था, थर्ड करना था, तो थर्ड में क्या, ये मैंने उतार लिया, सिक्स प्लस अंडर रूट टू। तो इसमें करा, इसलिए पी अपॉन क्यू बराबर क्या है, मैंने क्या रख दिया, सिक्स प्लस अंडर रूट टू, और पी और क्यू क्या है, उभयनिष्ठीय है। ठीक है, ये उभयनिष्ठीय है, गुणनखंड से विभाजित कर सकेगा, एक सहभाज्य संख्या तथा ए और बी प्राप्त कर सकता है। ये हमारा तो सवाल था छोटा सा। इस छोटे से सवाल में छोटी सी बातें हैं, छोटी सी ट्रिक है, और कुछ बातें नहीं है। जो बातें हम करेंगे वो सीधा प्यार से करेंगे, और प्यार के साथ साथ में हम आगे चलते रहेंगे। अब क्या क्या है इसके अंदर बातें, अब बातें देखो करते क्या है, हमारे पास जो सवाल दे रखा है इसके अंदर क्या, इसको पक्षांतर कर देंगे, मतलब इसको हम क्या, इधर भगा देंगे। अब इधर करेंगे तो इसको पक्ष उस तरफ करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 6 का पक्षांतर करने पर, कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा टू अंडर रूट में बचा, बराबर ए अपॉन बी और माइनस का सिक्स। ये हमारे पास एक क्वेश्चन पहले भी किया था, ठीक है ना, उस क्वेश्चन में देखना, उसके सेम कॉपी है। अंडर रूट टू बराबर, इसके हम इधर कैलकुलेशन करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ए माइनस सिक्स बी, और बटे में क्या बचा हमारे पास, बी बचा। बात सुन आई यहाँ तक, यहाँ तक बात सुन आई। मेरे पास अंडर रूट टू का मान दे रखा, वो पहले भी आपको निकाल चुका हूँ, और पहले ही सारी चीज इसके अंदर बचा चुका हूँ, तो वही चीज है, तो इसमें क्या कुछ नहीं लिखना, वैसे लिखना है। क्या है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, और छह भी क्या हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, मतलब मैं सिक्स दे सकता है, तो यहाँ लिखना है आपको, अतः ये हो गया आपका आंसर। अतः ए और बी एक पूर्णांक है, और छह भी पूर्णांक है। क्वेश्चन फाइनल। इतनी सी बातें थी, और कुछ नहीं थी, छोटा सा क्वेश्चन था, मजे में हो गया। अब चलते हैं, कहाँ चलेंगे, कुछ नहीं चल रहा, करना आपको है। क्वेश्चन में जो चीज समझ में आई उसको कर सकते हैं।
सकता हूँ। तो ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। नंबर 1 हो चुकी है, तो इसलिए मेरे को क्या है, जय भारत, नमस्कार, कैसे हो, सभी खुश रहें, मस्त रहें।